हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है बीके ऑनलाइन स्टडी में। आज हम शिक्षा के उस विषय को लेकर चर्चा करेंगे जो विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा से संबंधित है। हम अपने शिक्षा के इतिहास को देखें तो अपने राज्य पर, देश पर गौरव होता है कि हमारी प्राचीन शिक्षा संस्थाएं बहुत ही समृद्ध थी, शक्तिशाली थी और यहाँ विश्व के अनेक देशों से अध्ययन करने आते थे शिक्षार्थी, विद्यार्थी। लेकिन अब का शिक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं न्यूज पेपर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सुनते हैं तो अफसोस होता है, या तो स्कूली शिक्षा हो या फिर कॉलेज स्तर का शिक्षा या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा। यह आज का है शिक्षा से संबंधित कि किसी यूनिवर्सिटी यानी कि बिहार के एक संस्कृत यूनिवर्सिटी को एक साल में 49.56 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, उनका डेटा है। और रिजल्ट रहा शून्य, यानी कि अध्ययन अध्यापन में जो रिजल्ट आता है परीक्षा के बाद वो शून्य रहा, लेकिन पैसे तो खर्च हो गए। तो बहुत अफसोस होता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो भी है संस्थाएं जो अनुदान देती है विश्वविद्यालयों को, वहाँ के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए परीक्षा फल प्रकाशन से लेकर के जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और एक साल का जो ऑडिट होता है या फिर लेखा जोखा होता है, और मीडिया में इस तरह से बात आती है कि रुपए तो खर्च हो गए, वो भी कम नहीं, विश्वविद्यालय स्तर पर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा रकम होता है और रिजल्ट रहा शून्य। तो जनरल में जैसे क्या होता है कि इंटर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, संस्कृत में भी होता है, उपशास्त्री, शास्त्री, आचार्य लेवल का डिग्रियां होती है, और उसका जो है सेशन बाय सेशन, उसका सब भारत में तो एक ही सेशन है, ठीक है, विश्वविद्यालय का। तो इस तरह के सेशन बैक हो जाता है या फिर रिजल्ट प्रकाशन नहीं होता है, तो फिर अफसोस होता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं थोड़ा पढ़ के इसको सुना दूं। इससे पहले मैं बता दूं कि सरकार ने एक क्या कहते हैं कि सभी जिलों में, बिहार के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों में एक एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। जहाँ है वहाँ सुविधाएं हैं, जहाँ नहीं है वहाँ के लिए भी सरकार प्रयासरत है कि बारी बारी से बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है। और जिला मुख्यालय से यदि दूरी कहीं का भी होता है तो वहाँ के पब्लिक को सुविधा मिलता है कि 35-40 या 20 ऐसा है कि इतना डिस्टेंस पर जो है एक कॉलेज और पूरा सुविधा वहाँ होती है इलाज का। तो आइए आते हैं मुख्य पेन क्या कहते हैं कि बिंदु पर। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय सामान्य विषयों की एक भी परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकला। ये 2022-21 सेशन से संबंधित लगता है कि इसमें न्यूज है कि रिजल्ट ना उपशास्त्री का हो सकता है, अब आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे। उपशास्त्री, शास्त्री, आचार्य और पीएचडी, जिसको विद्या वारिधि भी संस्कृत में कहा जाता है, जर्नल में होता है पीएचडी। कामेश्वर
सिंह संस्कृत, हाँ, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा कर्मियों के वेतन मद में प्रति माह 4,13,00,000 अर्थात एक वर्ष में 49.56 करोड़ रुपये यानी कि राज्य सरकार खर्च कर रही है कि 49.5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष राज्य सरकार के कोष से खर्च हो रहा है संस्कृत विश्वविद्यालय में। कर्मियों से लेकर के जो भी प्रोफेसर्स और रजिस्ट्रार जो भी है इसमें आ जाते हैं, वाइस चांसलर से लेकर के सारे आ जाते हैं। इनके ऊपर 50 करोड़ के, हाँ, 49.56 लाख रुपये यानी कि 50 करोड़ रुपये के आसपास खर्च होता है। लेकिन रिजल्ट उन्होंने शून्य दिया, हो सकता है, देखते हैं आगे। हाँ, यह पैसा छात्रों को पढ़ाने व डिग्री देने के लिए मुख्यालय व पीजी विभाग सहित 31 अंगीभूत और 24 शास्त्रीय स्तरीय संबद्ध एवं 15 उपशास्त्रीय कॉलेज पर सरकार खर्च कर रही है। ये कॉलेज और डिग्री कॉलेज इसको बोलते हैं। एक होता है कि उपशास्त्रीय स्तरीय जो भी है तो वहाँ उपशास्त्रीय और इससे मध्यमा तक का हो सकता है पढ़ाई होता होगा। दूसरा है शास्त्रीय स्तरीय जो 24 कॉलेज है और अंगीभूत कॉलेज जो 31 है, ठीक है। तो इनके शिक्षकों से लेकर कर्मचारियों के ऊपर और छात्रवृत्ति मद में भी होता है, इसी से आता होगा। पैसा सरकार खर्च कर रही है। वर्ष 2022 में इसका फलाफल शून्य रहा। 2022 में रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है, आउटकम शून्य रहा, ऐसा कहना है। अब क्या है, सामान्य कोर्स के किसी कक्ष में किसी छात्र को पिछले साल रिजल्ट नहीं दिया गया। सामान्य कक्ष के यानी कि जो भी विषय है अलग अलग ऐसे होता है, तो किसी का भी रिजल्ट 2022 में प्रकाशन नहीं हुआ। जैसे आयुर्वेद के छात्रों का रिजल्ट तो निकला, एक है कि आयुर्वेद की भी पढ़ाई होती है, तो उनका रिजल्ट प्रकाशन हो गया, निकला, पर उन्हें अंक पत्र व प्रमाण पत्र नहीं मिला। यानी कि अंक पत्र, मार्कशीट और सर्टिफिकेट मूल अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। रिजल्ट तो प्रकाशन हो गया, एक ये है। दूसरा क्या है, राज्य सरकार एक राजभवन के निर्देश के बावजूद, राज्य सरकार एवं राजभवन गवर्नर के आदेश के निर्देश के बावजूद एक वर्ष में सत्र 2021 तक का उपशास्त्री, शास्त्री, आचार्य आयुर्वेद, BA, MS व MD शिक्षा शास्त्री, व्यावसायिक शिक्षा, PhD प्रवेश परीक्षा, PhD मौखिकी परीक्षा का लाभ छात्रों को नहीं मिला। यानी कि ये सब का क्या हुआ कि परीक्षा शायद आयोजन हो चुका लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो उसका लाभ नहीं मिला, ऐसा इनका कहना है। इस कारण भी छात्र जिस वर्ग में थे उसी में अटक कर रह गए। यानी कि शास्त्री प्रथम वर्ष में 3 वर्ष का होता है, तो प्रथम वर्ष में थे, परीक्षा देने के बावजूद रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ, तो द्वितीय वर्ष में उसका नामांकन नहीं हो सका। ऐसे ही हर वर्ग में छात्रों की यह सुविधा है। कहा जाने लगा है कि छात्रों की शिक्षित का डिग्री देने के लिए संचालित तिथि केवल शिक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान करने वाला बन गया है। देखिए, अब संस्था पर जो है, यूनिवर्सिटी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ कर्मचारियों
को वेतन पाने वाला लग गया है, आउटपुट वाला नहीं है। तो ये थोड़ा सा अफसोस की बात है। जब सरकार इतना खर्च कर रही है तो अध्ययन अध्यापन के बाद परीक्षा का फलाफल या रिजल्ट प्रकाशित होना चाहिए, जिससे छात्र आगे बढ़ सके, उनका डिग्री प्राप्त करने के बाद अन्य क्षेत्रों में जा सके। अब क्या है कि विभाग में अभिलेखों का संधारण नहीं, ये सबसे बड़ी कमियां हैं कि जो भी परीक्षा आयोजित होता है तो उसका जो है फाइल रजिस्टर जो भी मेंटेनेंस संधारण यानी सुरक्षित करके रखने की आवश्यकता होता है कि रिकॉर्ड रहेगा तब कोई विजिट या फिर क्या होता है जांच हो जाता है यूनिवर्सिटी में कि इस सत्र में ये छात्र आपके संस्थान में अध्ययन किए हैं, डिग्री प्राप्त किए, उपाधि प्राप्त किए हैं। तो यदि संधारण आप सही से नहीं रिकॉर्ड रखेंगे तो क्या होता है कि उस छात्र का जो है उस सत्र का डिग्री अमान्य हो जाता है। ऐसे कई छात्रों के साथ है, जिससे क्या होता है कि उनकी सर्विस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसके लिए उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे जो होता है। लेकिन यहाँ दिया गया है कि विभाग में अभिलेखों का संधारण नहीं, जो भी परीक्षा आयोजन होता है तो उसका रिकॉर्ड संधारण यानी कि सहेज कर नहीं रखा जाता है। बताया जाता है कि परीक्षा विभाग में अभिलेखों का संधारण नहीं, सही तरीके से नहीं है, यानी परीक्षा विभाग में उसके रिकॉर्ड का जो है रख रखाव सही ढंग से नहीं होता है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके कारण जिन छात्रों को यहाँ से डिग्री मिल चुकी है, अभिलेख नहीं मिलने से उनके जारी प्रमाण पत्र को शंका की नज़र से देखा जाता है। ये बात सही है, जहाँ से जो छात्र डिग्री प्राप्त करते हैं तो उनका रिकॉर्ड यदि वहाँ नहीं है तो इसका मतलब छात्र की डिग्री जो है शंका से देखना सही है, न्यायोचित है, जिससे उनके सर्विस पर भी फर्क पड़ता है। आगे इन परीक्षाओं का रिजल्ट व प्रमाण पत्र लंबित, कई परीक्षाओं का प्रमाण पत्र लंबित है। तो ऐसा है, आप देख लीजिएगा, आज का न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको स्पष्ट पता चले।